प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। अब परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमें एक नया दिन दिखाया ताकि हम उसकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा निरंतर अपने मुख से करते रहें। जी हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई निरंतर अपने मुख से करते रहते हैं। निरंतर हम बाइबल के सुंदर सुंदर और अनमोल वचनों को हम पढ़ते हैं। निरंतर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये दे दे, या हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमें नीड है वो पूरी कर दे, जो कि प्रभु करता भी है। निरंतर हम उससे कुछ ना कुछ अपने डेली लाइफ में मांगते रहते हैं, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यस, हम ये वचन तो हमें हमेशा याद रहता है और इस वचन के अकॉर्डिंग हम रोज अपने पिता से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं जो हमें नीड होती है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे आज ये पूछना चाहती हूँ कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना करने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के साथ किस तरीके के रिश्ते को कायम कर पाते हैं। आइए मेरे प्रियो, वचन में से हम देखते हैं याकूब की पत्री, इसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन। जी हाँ मेरे प्रियो, इस याकूब की पत्री में याकूब इस प्रकार कहता है कि अगर हम में से यहाँ पर कोई भी, जी हाँ मेरे प्रियो, ये वचन कोई भी अगर सुन रहा है, अगर यहाँ पर कोई भी दुखी है, परेशान है, चिंतित है या किसी बीमारी में है, तो वह निरंतर प्रार्थना करे। अगर वह खुश है, हैप्पी है, उसकी हर एक नीड पूरी हो रही है, तो वो तब भी वह प्रभु को थैंक यू बोले, उसकी स्तुति करे, उसके भजन गाता रहे, पर वह प्रभु में हमेशा निरंतर आनंदित रहे। ये नहीं कि जब हम दुखी हैं, जब हम बीमार में हैं या जब हम चिंतित हैं तो ही हम अपने परमेश्वर को याद करें, तो ही हम अपने परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता कायम रखें। पर जब हम हैप्पी हैं या हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, हर एक चीज़ नीड हमारी पूरी हो चुकी है, तब हम अपने ही धुन में रहें और परमेश्वर को भूल जाएं। नहीं मेरे प्रियो, उस टाइम पर भी हमें अपने परमेश्वर के निकट बने रहना है, क्योंकि मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने भी हमसे कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने, उस यहोवा ने जिससे हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, उसने हमको ये कमांड, ये आज्ञा दी है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जिस प्रकार से टीचर अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क देती है और वो स्टूडेंट अपने टीचर को दिखाने के लिए रेगुलर होमवर्क को पूरा करता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा टीचर हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमको ये होमवर्क हमारी डेली लाइफ में दिया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक के लिए प्रार्थना करो। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें हर एक के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे वो हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। ये नहीं कि जिससे हम प्यार करते हैं या जिनको हम अच्छा समझते हैं, सिर्फ हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करें। जो मेरे प्रियो, जो हमें सताता है या कोई हमसे बैर रखता है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी जो सताने वाले हैं, जो हमसे बैर रखने वाले हैं, उनके मनों को भी बदलता है हमारे लिए मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना करें, हर एक के लिए निरंतर प्रार्थना करें।
अब ये बात है कि हम प्रार्थना आखिर करें तो क्यों करें। जिस प्रकार मेरे प्रियो एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वह अपने हर एक दुख की बातें, हर एक सुख की बातें, अगर उनकी लाइफ में कुछ दुख होगा तो वो दोनों के दोनों शेयर करते हैं कि मेरे साथ इस प्रकार से चीज़ें हुई, या मेरे साथ कुछ भी चीज़ है वो हुआ, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, या कोई हैप्पी की बातें हैं वो अपने दोस्त के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर भी तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ अपने दिल की हर एक बात शेयर करें। जो बात मेरे प्रियो आज हम में से अगर कोई भी ऐसा है जिस वचन को सुन रहा है, उसके दिल में कुछ ऐसी बात है वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, अपनी ही दुविधा में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से करूं, या किसके पास मैं अपनी उलझनों को लेके जाऊं। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी मनुष्य के पास जाने से पहले उस परमेश्वर के पास जाए। जिस प्रकार से दो बेस्ट फ्रेंड अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने यहोवा परमेश्वर के पास जाएं और अपने दिल का हर एक बोझ उसके सामने रख दें। मेरे प्रियो, अपनी हर एक बात, अपने हर एक जो दिल में दबी बातें हैं उसके सामने रख दीजिए। मेरे प्रियो, एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माता के पास, अपने पिता के पास अपनी बातों को लेके जाता है, अपनी बातों को शेयर करता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो अपने आप को दीन कर दीजिए। मेरे प्रियो, अपने आप को घुटनों में लाके उसके साथ निरंतर बातें करें मेरे प्रियो, और उसके साथ अपनी हर एक बातों को रख दीजिए। मेरे प्रियो, सच में वो आपकी बातों का उत्तर ज़रूर देगा, वो आपकी उलझनों को ज़रूर दूर करेगा। अगर हम में से यहाँ पर कोई भी, जी हाँ मेरे प्रियो, अगर हम में से यहाँ पर कोई भी इस वचन को सुन रहा है, अगर वो किसी उलझन में है, मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपने हर एक उलझनों से दूर हो जाएं और अपने परमेश्वर के निकट जाएं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर के करीब जाते हैं। अगर हमारे जीवन में, डेली लाइफ में हमारी प्रार्थना का जीवन अगर इतना अच्छा नहीं होगा तो हम अपने परमेश्वर से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, उसके साथ हमारा बातें नहीं हो पाएगी। अगर हम किसी से मेरे प्रियो बातें करते हैं तो हम उसके साथ जब बातें करते हैं तो हमारा जो बातों का सिलसिला है वो तभी आगे बढ़ता है। अगर हम उसके साथ कई दिनों तक बातें नहीं करें तो वह बातों का सिलसिला बंद हो जाता है। मेरे प्रियो, जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो आपका कनेक्शन अपने पिता से टूट जाएगा। अपने पिता के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करने के लिए प्रार्थना में मेरे प्रियो हमेशा लगे रहें, निरंतर लगे रहें, अपना कनेक्शन उसके साथ टूटने ना दें। प्रार्थना करने से हमें उसकी सामर्थ्य मिलती है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो निरंतर प्रार्थना में बने रहे और अपने हर एक उलझने उसके सामने लेके जाएं। वो आपकी हर एक उलझनों को सुलझा देगा मेरे प्रियो। उस पर भरोसा करके देखिए मेरे प्रियो। जिस प्रकार आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, उससे कई ज़्यादा बढ़कर मेरे प्रियो अपने परमेश्वर पर भरोसा करके देखें मेरे प्रियो। वह मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास के साथ, गारंटी के साथ ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जब आप उस पर विश्वास करेंगे, जब आप उसके साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में निराशा हासिल कभी नहीं होगी मेरे प्रियो। आप सदा आनंदित रहेंगे। अगर आप दुखी भी हैं ना मेरे प्रियो, उसमें आप आनंदित रहेंगे। क्योंकि आपको पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसके साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर बातों में लगे रहे।
जी हाँ मेरे प्रियो, उसके साथ निरंतर बातें करें, अपना कॉन्वर्सेशन उसके साथ बंद ना करें, उसके साथ अपनी बातों को बंद ना करें, अपनी डेली लाइफ में उसके साथ बातें करें, डेली लाइफ में घुटनों में आके उसके साथ प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, अपने हर एक बात उसके साथ निरंतर शेयर करें जो आप मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है हम किसी के साथ अपने दिल की बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तब मेरे प्रियो अपने आप को उसके सामने लेके जाएं और अपनी हर एक बातों को उसके सामने रख दें। जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपकी बातों को सुन के किसी और को नहीं बोलेगा। अगर हम किसी मनुष्य को अपनी बात बताते हैं तो वह किसी और के पास भी जा सकती है, पर मेरे प्रियो अगर हम अपने परमेश्वर के साथ अपनी गुप्त बातों को रखते हैं तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। वो हमारी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। मेरे प्रियो, आज अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं या किसी बीमारी में हैं मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर मुझे मेरी बीमारी से चंगा कर मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपको चंगाई का दान जरूर देगा, पर उसके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन, उसके साथ अपनी प्रार्थना, उसके साथ अपना रिश्ता ना तोड़ें, उसके साथ अपने रिश्ते को कायम बनाए रखें, उसके साथ अपने रिश्ते को हमेशा मेरे प्रियो मजबूत बनाए रखें। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना की शक्ति ही यही है कि हम हर बात पर प्रार्थना करें, हर बात पर आनंदित रहे, हर बात पर उसकी स्तुति और भजन गाते रहें। जब मेरे प्रियो, जब हम उस पर बने रहते हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है, उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत बना रहता है मेरे प्रियो, हम हर एक बात में मजबूत बनते रहते हैं और हर एक बात में आनंदित बने रहते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं आपसे हर एक से यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी, अपने और अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से बनाए रखते हैं, उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखें, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। वह आपको ज़रूर सामर्थ्य से भरेगा मेरे प्रियो, और आपकी हर एक उलझनों को ज़रूर वो सुलझाएगा। उसके साथ बने रहे मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष मिले और हर एक जन जो अभी उलझन में है मेरे प्रियो, वह इस वचन के द्वारा उसकी उलझनें सुलझ जाएं मेरे प्रियो। इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, निरंतर अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु के इस वचनों के द्वारा आप सब आशीषित हो। आमीन।